अगले लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन बीच में बार बार कांग्रेस की तरफ से भी और ये खबरें भी आती रहती हैं कि बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। अभी 2 दिनों से लखनऊ में कांग्रेस की बैठक जारी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, खासतौर से पश्चिमी यूपी के इमरान मसूद जी। हाँ मसूद साहब, कल जब एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में एक फैसला हुआ कि भाई यूपी कांग्रेस के नेता गाजे बाजे के साथ जय श्री राम करते हुए अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। उस बैठक में आप भी मौजूद थे, तो क्या आप भी जा रहे हैं? ये तो क्या श्री राम के ऊपर भाजपा का पेटेंट हो गया कि सिर्फ श्री राम का, जय श्री राम का नारा भाजपा लगाएगी? जिसकी जहाँ आस्था है, और राम जो है वो आस्था के प्रतीक हैं। वो देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, वो किसी एक पार्टी विशेष की आस्था नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों में राम बसते हैं। जिनके दिल में राम बस रहे हैं, उनको राम के दर्शन करना चाहते हैं, जाएंगे, पूरे गाजे बाजे के साथ जाएं, क्यों ना जाएं। ये जो बात आती है, चाहे सदुद्दीन ओवैसी हो, तौकीर रजा हो, सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो शहादत हो गई। अब उसमें अगर आपके जैसे नेताओं के लिए थोड़ा धर्म संकट नहीं हो जाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमको सीधी बात करनी चाहिए, हम घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, और हम सब ने माना उसको। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं। कोई दूसरी गुंजाइश हो तो वो बता देते। उस आदेश के बाद राम मंदिर बना। राम लोगों की आस्था का विषय है, राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। तो जब आस्था का विषय, मेरे भाई की आस्था राम के अंदर है, तो जितना दिल में उसके सम्मान है उतना दिल में मेरे सम्मान है। अगर मैं उसकी आस्था का सम्मान करूंगा तभी तो ना अपनी आस्था के प्रति उसके सम्मान की उम्मीद करूंगा। तो जो आपकी पार्टी के जिन नेताओं को निमंत्रण मिला, खासतौर से अगर 22 जनवरी की बात करें, वो सोनिया गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अधीर रंजन चौधरी, तो क्या उन्हें भी जाना चाहिए? देखिए, ये फैसले सब उनके, मैंने कहा ना, ये आस्था का विषय है। ये आस्था का विषय है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि, और ये ज़रूरी थोड़ी कि राम जी की आस्था को कोई ढोल बाजे के साथ ही दिखाई जाएगी। जिसके मन में जिस तरह से वो उस तरह से करे। इस पर क्या इतनी चर्चा करनी? ये क्या इमरान मसूद इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी वो करेगी। आपका मन क्या कहता है? लड़ने वाले जो सिपाही होता है, वो उसे अगर फौज में लड़ने के लिए रोक दिया जाए तो क्या हाल होता है उसका? वही मेरी स्थिति है। मैं लड़ने वाला आदमी हूँ, लड़ना ही चाहता हूँ, और क्या करूँगा। पर इस बार जो ये तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, अब समाजवादी पार्टी कह रही है सहारनपुर हमको चाहिए, तो फिर इमरान मसूद क्या करेंगे? ये फैसला तो पार्टी का है। देखिए, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं, जो कांग्रेस के अंदर नेता हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो बताइए, क्या एज ए कांग्रेस लीडर इमरान मसूद चाहते हैं कि इस गठबंधन में जो अभी समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है, इसमें बीएसपी भी है? देखिए, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, और अभी भी यही बोल रहा हूँ, और मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं, एक आम इंसान के नाते बोल रहा हूँ। और बहन जी को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि बहन जी, जिस मिशन मूवमेंट के ऊपर आपने पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, उस मिशन मूवमेंट को अगर बचाना है तो सबको साथ आकर के चुनाव लड़िए। मतलब इस गठबंधन में बीएसपी भी हो? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव बाद जो है हो सकता है बीएसपी बीजेपी के साथ चली जाए। वो बड़े नेता हैं, उनको मैं क्या कहूँ? वो तो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता आप तो बड़े नेताओं के बारे में बोलते हैं। हूँ? नहीं, मैंने किसके बारे में बोला? बड़े नेता हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी ने जो बेहतर समझा वो कहा, जो मैं बेहतर समझ रहा हूँ मैंने अपनी बात की। आज जब कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोग बीएसपी से टच में हैं, तो क्या आप भी टच में हैं, चूंकि आप बीएसपी में रहे हुए हैं? मुझे तो यही नहीं पता चला, मुझे निकाला क्यों था? आप एक बात बताइए, मुझे तो निकाल दिया उन्होंने। मैं टच में कहाँ हूँगा? मुझे तो पार्टी से निकाल दिया उन्होंने, तो मैं टच में कहाँ हूँगा साहब? मैं कैसे टच में हूँगा? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं टच में नहीं हूँ। मैं टच में नहीं हूँ। अच्छा, समाजवादी के अंदर तो मेरी दोस्ती है भी, तो लोगों से, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। बसपा में तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। बीएसपी में कोई दोस्त नहीं है आपका? ऐसा कोई है ही नहीं बसपा के अंदर जिससे बहुत बात हो, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं है। और अखिलेश यादव से बात हो पा रही है? नहीं, मैं तो, वो बड़े नेता हैं यार, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला है? वो बहुत बड़े नेता हैं, जो एक कार्यकर्ता है। ये जो कांग्रेस है यूपी में, क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका ये लोग चुनाव लड़ें यूपी से? देखिए, चाहत हर किसी की होती है, चाहत हमारी भी है, लेकिन फैसला नेता का होता है, जो फैसला उनका होगा।
सुन रहे थे आप कह रहे हैं कि आके सहारनपुर से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब कौन नहीं चाहेगा कि उसका नेता उसके साथ यहाँ से लड़ ले। हर आदमी चाहेगा, मैं भी चाहूँगा, लेकिन मेरी चाहने से कुछ नहीं होता ना। फैसला तो नेता का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। इमरान मसूद चुनाव से पहले कांग्रेस तो नहीं छोड़ देंगे? होता ही है कि चुनाव से पहले इमरान मसूद पार्टी बदल लेते हैं। अब तो इमरान मसूद कब्रिस्तान में जाएगा, कांग्रेस छोड़ दीजिए आप। अब मैं कब्रिस्तान में जाऊँगा, पार्टी वार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। कुछ मिले ना मिले मैं रहूँगा यहीं, कुछ नहीं। अब राजनीति बहुत कर ली, अब अपने को यहीं रहना है, यहीं मरना है। अपना वोट एक, अगर ये कुछ नहीं भी देंगे ना, एक वोट तो है ना मेरे पास, वो राहुल गांधी को दे दूंगा। मेरा मन राहुल गांधी के लिए है। टिकट ना मिला तब भी अब तैयार है कांग्रेस में? मैं कह रहा हूँ, मैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके आया हूँ। अगर उनको लगता है कि इमरान का गला काट करके पार्टी को बचाना है तो इमरान का गला काटे। इमरान गला अपना शौक से कटवाएगा। बीएसपी छोड़ के आए क्यों आप? क्या चीज? बीएसपी ने तो मुझे निकाल दिया। अरे भाई, तो वहां बैठ के अब राहुल गांधी की तारीफ करेंगे तो क्या उम्मीद करते? नहीं, मैं राहुल गांधी की तारीफ हमेशा की और हमेशा करूंगा और करता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। और मायावती और अखिलेश यादव बड़े नेता हैं भाई, अच्छा उनके साथ अनुभव रहा। मैंने बुराई कब की उनकी? मैंने तो बुराई नहीं की, अच्छा अनुभव रहा बहन जी के साथ। मेरा कोई खराब अनुभव थोड़ी ना है कि मैंने कोई बात उनको वो लगी है, ऐसा नहीं। और अखिलेश यादव के साथ अनुभव कैसा रहा? अखिलेश जी के साथ तो देखिए, अखिलेश जी नेताजी के बेटे हैं। नेताजी हमारे नेता थे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है जीवन में। तो अखिलेश जी के प्रति सम्मान हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं, हमेशा रहेगा। मुझे ये बताइए कि सपा के साथ गठबंधन फायदेमंद रहेगा या बीएसपी के साथ, वोटों के लिहाज से? देखिए, नहीं देखिए, ऐसा सवाल मुझसे ना पूछिए जो मेरी हैसियत से बाहर का हो। आप तो चुनाव हर बार लड़ते रहे, आपसे बेहतर कौन बताएगा? तो फिर सबको पता है ना। मैं कोई नया थोड़ी, ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं बता रहा हूँ। रॉकेट साइंस की बात थोड़ी नहीं बता रहा हूँ मैं। दिल को अगर चुनाव जीतना है तो दिल को बड़ा करना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह राहुल जी ने इतना बड़ा दिल किया है ना, सब नेताओं को इतना बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप किसके लिए कह रहे हैं? सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। जब मैं अपना गला कटवाने को तैयार हूँ, फिर उसमें क्या बात हो गई? मैं तो कह रहा हूँ मेरा भी गला काट दो। आपको लगता है कि इमरान का गला काट के फायदा होगा तो काट दो। लड़ पाएगी कांग्रेस इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी के खिलाफ यूपी में? लड़ तो कांग्रेस ही रही है भैया, रोज कांग्रेस ही लड़ती है सड़क के ऊपर। आप हर जगह कांग्रेस को ही देख रहे हैं। कहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही है? आप भी बताइए, कहाँ नहीं लड़ रही? राहुल जी बोलते हैं पूरे देश के अंदर, सब तो राहुल जी का ही चल रहा है ना। अब न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की है, उन्होंने तो शुरू की है ना। ये सारा इतना कोई तपस्वी व्यक्ति इतना संघर्ष करने का मादा रख सकता है कि पहले एक कोने से दूसरा कोना नाप, आप दूसरे कोने से तीसरा चौथा कोना नाप रहे हैं, तीसरे कोने से चौथा कोना नापेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद खुलकर कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ भी गठबंधन हो तो फिर यूपी में इंडिया गठबंधन की शायद बात बने।